जी हाँ, दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे मध्य प्रदेश कॉलेज एडमिशन सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के बारे में। तो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में अगर हमें एडमिशन लेना है, ठीक है? तो एडमिशन लेने के लिए कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम हैं। उन नियमों को हमें समझना होगा कि हमारे नियम क्या रहने वाले हैं, किस तरह से हमारा सेकंड ईयर, थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में एडमिशन होगा। तो 2025 में एडमिशन लेने के मध्य प्रदेश कॉलेज में यूजी का हो, चाहे हमारा पीजी का हो, सभी नियम मैं आज के इस वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगा। जो फोर्थ ईयर के जो रूल्स हैं, उनके लिए एक अलग से 3-4 रूल्स हैं, उनको समझाऊँगा। ठीक है? आप वीडियो को पूरा देखना तभी आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा। तो दोस्तों एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब हम फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर से थर्ड ईयर और थर्ड ईयर से फोर्थ ईयर में एडमिशन लेने का सोचते हैं क्या लेना ही पड़ेगा, तो ये एडमिशन्स पता है कब होते हैं? जुलाई के महीने में होते हैं। और यूजी के और पीजी के एडमिशन्स होते हैं, जैसे कि बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएलएलबी हो गया, एमए, एमकॉम, एमएससी, एलएलबी, एलएलएम जैसे कोर्सेज़ हो गए, इनमें हमें एडमिशन लेना पड़ता है। और ये एडमिशन केवल और केवल रेगुलर कोर्सेज़ के लिए होते हैं, प्राइवेट कोर्सेज़ के लिए नहीं होती। यानी कि प्राइवेट मोड से अगर आपने एडमिशन लिया है, तो आपको केवल एग्ज़ाम फॉर्म भरना होता है, लेकिन रेगुलर मोड से हमें एडमिशन फीस भरनी पड़ती है, ठीक है? और एग्ज़ाम फॉर्म बाद में अलग भरना पड़ता है। जब हम अपना एडमिशन फीस सबमिट करते हैं, तो एडमिशन फीस सबमिट करने के लिए अभी तक जो नियम थे 2024 तक, जिसे हम क्या कहते थे? प्रमोशन फीस, ठीक है? अभी तक हम क्या कहते थे? प्रमोशन फीस कहते थे। ये प्रमोशन फीस नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि जब 2019 में लॉकडाउन लगा था, कोरोना आया था, उस टाइम पर स्टूडेंट को प्रमोट किया गया था। इस प्रमोट होने की वजह से यहाँ पर इसका नाम प्रमोशन फीस रख दिया गया था और तभी से इसका नाम 2024 तक प्रमोशन फीस चल रहा था। आप सभी स्टूडेंट को भली-भाँति पता होगा। लेकिन 2025 में अब इसे प्रमोशन फीस नहीं कहेंगे, अब इसे हम क्या कहेंगे? एडमिशन फीस कहेंगे। तो एडमिशन किस तरह से होगा, वो मैं आपको बताऊँगा। तो इसका एडमिशन्स जो होता है वो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर होता है और इसका सबसे पहले एक नोटिफ़िकेशंस अनाउंस किया जाता है। सबसे पहले उस नोटिफ़िकेशंस को मैं बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, पूरे रूल्स आपको समझाऊँगा। इस तरह का एक नोटिफ़िकेशंस आता है, जो कि 24 जुलाई को हमारे पास नोटिफ़िकेशंस आया था और इस नोटिफ़िकेशंस में क्लियर मेंशन किया गया है कि 15 दिन के अंदर हमें अपना एडमिशन करवाना पड़ेगा। लेकिन ये डेट समय-समय पर बढ़ती रहती है और लगभग 2 मंथ तक इसकी डेट बढ़ती है, तो पूरा अगस्त जाएगा और 10 सितंबर तक इसकी डेट बढ़ सकती है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कोशिश करना 15 दिन के अंदर आप अपनी फीस सबमिट कर दें। अब इसके जो एडमिशन्स होते हैं ई-प्रवेश हायर एजुकेशन वेबसाइट से होते हैं, वो भी मैं आपको सबसे पहले वेबसाइट बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप वेबसाइट देख लीजिए और यहाँ पर लिखा गया है सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर रजिस्ट्रेशन रिस्ट्रिक्शंस और यहाँ पर लिखा गया है, नीचे जब आएँगे तो इंस्ट्रक्शंस हमें कुछ दिखाई देंगे और यहाँ पर हमें 2 ऑप्शंस दिखेंगे, एक डिजी लॉकर से ओपन करने का, एक साइन इन करने का। अभी तक क्या होता था दोस्तों कि जब हम अपना एडमिशन फीस भरते थे, तो हमारा जो एनरोलमेंट नंबर होता था ना, उस एनरोलमेंट नंबर यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं? नामांकन नंबर कहते हैं। नामांकन नंबर जैसे ही फिल करते थे, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट करते थे और ईयर सेलेक्ट करते थे कि सेकंड ईयर में कब भरना है, थर्ड ईयर कब भरना है। और जैसे हम सबमिट करते थे, हमारा फॉर्म ओपन हो जाता था और 1 मिनट के अंदर हमारी फीस सबमिट हो जाती थी और हमारा एडमिशन हो जाता था। लेकिन 2025 में इसके नियम बदल दिए गए हैं और 2025 में इसके नियम क्या कर दिए गए हैं, या तो आप अपना डिजी लॉकर से ओपन करिए। डिजी लॉकर का मतलब होता है, आपको याद हो तो आपने एबीसी आईडी बनाई होगी। जो एबीसी आईडी बनती है हमारी डिजी लॉकर से ही बनती है। किससे बनती है? डिजी लॉकर से बनती है। सबसे पहले हमें डिजी लॉकर पर अकाउंट बनाना होता है, उसके बाद हमारी ईबीसी आईडी जनरेट होती है। तो आपने जो डिजी लॉकर पर अकाउंट बनाया था, उस अकाउंट से यहाँ पर लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के लिए क्या करना है? साइन इन क्लिक करना और वहाँ पर एक मोबाइल नंबर का ऑप्शंस दिखेगा, तो मोबाइल पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है? पिन अगर आपके पास है तो डाल देना, अन्यथा इसको छोड़ देना और जैसे सबमिट करोगे तो आपके पास एक ओटीपी आएगा। जैसे आप ओटीपी फिल कर दोगे, आपका जो अकाउंट है वो लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद में आपके सामने फीस सबमिट करने का जो लिंक है वो आ जाएगा, ठीक है? फीस कैसे भरना है इसके बारे में हम अलग से वीडियो देखेंगे। एक दिखाई देगा आपको साइन इन का ऑप्शन। साइन इन के ऑप्शंस का मतलब होता है, जब आपने काउंसलिंग की थी तो काउंसलिंग के समय आपके पास आईडी पासवर्ड होगा, ठीक है? तो उस आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। लेकिन उस काउंसलिंग आईडी आईडी से यहाँ से फीस सबमिट करने में प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि फीस पहली बात तो लॉगिन ही नहीं हो रहा है काफ़ी स्टूडेंट को, अगर लॉगिन हो भी रहा है तो प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है? तो यहाँ से सभी स्टूडेंट को नहीं करना है, ठीक है? इस ऑप्शंस को इग्नोर करना है। सबसे पहले डिजी लॉकर पर आईडी बनाना और आईडी बनाने के बाद ही अपना फीस सबमिट करना है। इसके बारे में अलग से वीडियो के माध्यम से आपको बता दूँगा। अब हम
अब आपको तो पता चल ही गया है ना कि सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में एडमिशन कैसे होगा। अभी हम फोर्थ ईयर की भी बारे में कुछ रूल्स हैं वो देखेंगे, ठीक है। अब ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जो सोचेंगे कि सर हमने तो एमएमबीवाई से एडमिशन्स लिया था, हमारी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में फीस माफ हो गई थी, केवल 10 रुपए हमको कुछ रूल्स चार्ज देने पड़े थे, केवल 10 रुपए या कुछ पोर्टल चार्ज हम टोटल 50 रुपए मान सकते हैं, ठीक है, कि हमने 50 रुपए पे किए थे सेकंड ईयर में। या कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर हमने तो जे एमएमजेकेवाई से एडमिशन लिया था, तो उनकी जो फीस रहेगी जो आपने सेकंड ईयर में, जो फर्स्ट ईयर में या थर्ड ईयर में लास्ट ईयर जो फिल की थी, वही फीस यहाँ पर भी आपको सबमिट करनी पड़ेगी। रूल बुक में क्लियर मेंशन किया गया है 16.4 नंबर के पैरा में, नवीनीकरण शुल्क संबंधी निर्देश निम्नानुसार संबंधित महाविद्यालय द्वारा प्रवेश नवीनीकरण हेतु पात्र विद्यार्थियों को ऑनलाइन प्रमोट किया जाएगा। स्नातक स्नातकोत्तर स्तर पर विद्यार्थी पात्रता अनुसार संपूर्ण प्रवेश शुल्क 10 रुपए का ऑनलाइन शुल्क जमा कर प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे। यानी कि कितना रुपये आपको जमा करना है, 10 रुपए का जमा करना है, केवल उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने किसी स्कीम्स का लाभ लिया था, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब हम उन स्टूडेंट की बात करें कि जिनकी क्या आई है, एटीकेटी आई है, ठीक है। तो एटीकेटी वाले स्टूडेंट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 16.3 में क्लियर मेंशन है कि स्नातकोत्तर स्तर हेतु, यानी कि पीजी के स्टूडेंट हैं, पीजी विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम सेमेस्टर में ही ऑनलाइन प्रवेश दिया जाएगा, ठीक। फर्स्ट सेमेस्टर में तो ऑनलाइन प्रवेश लेते हैं हम, आप सभी को पता है। तृतीय सेमेस्टर में ऑनलाइन प्रवेश की नवीनीकरण प्रक्रिया होगी, जो कि मैं आपको सभी को बता ही चुका हूँ। तृतीय सेमेस्टर में पिछले सेमेस्टर प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर में उत्तर किसी एक सेमेस्टर में वो तथा एक समय में कुल 4 प्रश्न पत्रों में एटीकेटी प्राप्त विद्यार्थियों को प्राप्त पात्रता होगी। अगर आपके फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकंड सेमेस्टर, यानी फर्स्ट सेमेस्टर में 2 विषय में एटीकेटी, सेकंड सेमेस्टर में 2 एटीकेटी, टोटल हमारी कितनी हो गई, 4 एटीकेटी। अगर एक समय में फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में 4 एटीकेटी है, तो हम थर्ड सेमेस्टर में पार्ट एडमिशन ले पाएंगे। लेकिन किसी भी एक सेमेस्टर, अगर हम मान के चलिए कोई हमारा सेकंड सेमेस्टर है और इस सेकंड सेमेस्टर में हमारे कोई भी 2 ऐसे प्रश्न पत्र जिनमें एटीकेटी है, 2 एटीकेटी है, तो भी हमारी पात्रता रहेगी, हम थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन ले सकते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में अगर हमारे 2 विषय में एटीकेटी है, तो भी हम एडमिशन ले सकते हैं। अगर दोनों में अगर हम बात करें टोटल 4 एटीकेटी है, तो भी हम एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा गया है कि एक समय में एक सेमेस्टर, लेकिन किसी भी एक सेमेस्टर में 2 से अधिक प्रश्न पत्रों में एटीकेटी की पात्रता नहीं होनी चाहिए। यानी कि एक प्रश्न पत्र एक सेमेस्टर में हमारी 2 एटीकेटी होगी, तो हम थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन ले पाएँगे। इस बात का ध्यान रखना है। अभी हमने बात की थी पीजी स्टूडेंट के लिए, अब हम बात करेंगे यूजी स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो यूजी स्टूडेंट का 16.2.1 नंबर में लिखा गया है वार्षिक प्रणाली में, यानी कि जो एनुअल एग्जाम्स होते हैं आप सभी को पता है, फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में पास विद्यार्थी या पास नहीं है, तो एक विषय में पूरक प्राप्त विद्यार्थियों को आगामी वर्ष में प्रवेश की पात्रता होगी। देखिए, पीजी में अगर आपके 2 सेमेस्टर में, पीजी में अगर आपके 2 सेमेस्टर में एटीकेटी है, तो आप थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन ले पाओगे, ठीक है। लेकिन अगर हम यूजी की बात करें, जैसे कि आप फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर से आप सेकंड ईयर में आ रहे हो, सेकंड ईयर से आप थर्ड ईयर में आ रहे हो, ठीक है, या थर्ड ईयर से फोर्थ ईयर में आ रहे हो, तो आपकी फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में या थर्ड ईयर में केवल एक विषय में अगर आपकी एटीकेटी है, या एटीकेटी अगर नहीं कहें सप्लीमेंट्री है, एक विषय में सप्लीमेंट्री है, ठीक है। यूजी में सप्लीमेंट्री कहते हैं और पीजी में हम एटीकेटी कहते हैं, ठीक है। तो अगर हमारी यूजी में केवल एक विषय में सप्लीमेंट्री है, तो हम नेक्स्ट ईयर में जो कि एडमिशन्स ले पाएँगे। अगर हमारी फर्स्ट ईयर में एटीके सप्लीमेंट्री है, तो सेकंड ईयर में एडमिशन ले पाएँगे। अगर हमारी सेकंड ईयर की एक विषय में सप्लीमेंट्री है, तो हम थर्ड ईयर में एडमिशन ले पाएँगे। अगर हमारा थर्ड ईयर के एक विषय में सप्लीमेंट्री है, तो हम फोर्थ ईयर में एडमिशन ले पाएँगे। तो मैंने यहाँ पर आपको यूजी के भी रूल्स बता दिए, जिनकी एटीकेटी आई है, पीजी का भी रूल्स बता दिया जिनका एटीकेटी आई है। लेकिन याद रखना, जो यूजी के ऐसे स्टूडेंट जिनकी 2 विषय में सप्लीमेंट्री है ना, वो अगले जो कि जो सेकंड ईयर या थर्ड ईयर या नेक्स्ट ईयर में जो कि एडमिशन्स नहीं ले पाएँगे, इस बात का ध्यान रखना। और याद रखना, ये पूरी प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन ही रहने वाली है। फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की और थर्ड ईयर में या फोर्थ ईयर में अगर आप एडमिशन लोगे, तो ये पूरी की पूरी प्रवेश प्रक्रिया कैसी रहेगी? ऑनलाइन रहेगी। अब हम बात करेंगे ऐसे स्टूडेंट जो फोर्थ ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं। क्योंकि जो फोर्थ ईयर के जो रूल्स हैं ना एडमिशन लेने के, वो कुछ अलग रूल्स होते हैं। क्या रूल्स रखे गए हैं इस बार मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। तो फोर्थ ईयर में एडमिशन लेने के लिए कुछ रूल्स हैं, जैसा कि देख पा रहे हैं 16.1 नंबर के पैरा में लिखा गया है कि स्नातक चतुर्थ वर्ष, यानी कि फोर्थ ईयर ऑनर्स। एक तो होता है फोर्थ ईयर में 2 ऑप्शंस हमें देखने के लिए मिलेंगे। या तो हमें फोर्थ ईयर में ऑनर्स देखने के लिए मिलेगा, या फिर हमें ऑनर्स विद रिसर्च देखने के लिए मिलेगा, ठीक है।
तो ऑनर्स कौन कौन स्टूडेंट कर पाएगा? जो थर्ड ईयर में, सेकेंड ईयर में और फर्स्ट ईयर में, तीनों ईयर में पास है और वो चतुर्थ ईयर करना चाहता है, यानी कि फोर्थ ईयर में एडमिशन लेना चाहता है, तो वो तीनों ईयर में पास होना चाहिए। और तीनों ईयर में पास अगर है और फोर्थ ईयर करना चाहता है, तो वो उसकी जो फोर्थ ईयर होगी ना, वो फोर्थ ईयर ऑनर्स से होगी, ठीक है? इससे होगी फोर्थ ईयर ऑनर्स से। फिर जब वो पीजी करेगा तो पीजी उसकी 1 साल की रह जाएगी। लेकिन ऐसे स्टूडेंट कि नहीं, हमें तो जो फोर्थ ईयर करना है वो ऑनर्स विद रिसर्च से करना है, तो उसकी जो सीजीपीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर की तीनों ईयर की सीजीपी मिलाकर 7.5 से ज़्यादा होनी चाहिए। यानी कि 75% से ज़्यादा अगर आपके हैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के सभी नंबर को मिलाकर, अगर 75% से ज़्यादा बन रहा है तो आप ऑनर्स विद रिसर्च भी कर पाएंगे। तो पीजी में हमें 2 ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं, एक तो ऑनर्स देखने के लिए मिलेगा, एक ऑनर्स विद रिसर्च हमें देखने के लिए मिलेगा। तो ऑनर्स तो जिनकी परसेंट 75 से कम है, 70 है, 60 है, वो भी कर पाएंगे, लेकिन जिनकी परसेंट 75 है, 75 से ज़्यादा है, वो ऑनर्स विद रिसर्च कर पाएंगे, ठीक है? ऑनर्स विद रिसर्च ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है? अब पीजी, सॉरी, यूजी का जो फोर्थ ईयर होगा उसमें एडमिशन कौन से विषय से ले पाएंगे? तो यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है कि विद्यार्थी केवल मेजर विषय में प्रवेश ले सकेंगे। जैसे कि अगर आपने फर्स्ट, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में मेजर विषय में मैथ को रखा था, ठीक है? मैथ को रखा था, तो आपका जो फोर्थ ईयर होगा वो मैथ से ही होगा। अगर आपने केमिस्ट्री रखा था तो केमिस्ट्री से ही होगा। यानी कि जो आपका मेजर विषय में होगा उसी मेजर विषय से हम फोर्थ ईयर कर पाएंगे, ठीक है? यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है। स्नातक चतुर्थ वर्ष ऑनर्स या ऑनर्स विद रिसर्च में प्रवेश अध्ययनरत महाविद्यालय में ही लिया जा सकेगा। यानी कि आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं उसी कॉलेज में आपका फोर्थ ईयर होगा। यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है, आप कॉलेज चेंज नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा महाविद्यालय जहाँ पर फोर्थ ईयर नहीं है, ऑनर्स या ऑनर्स विद रिसर्च नहीं है, तो इस कंडीशन में आप अपने निकट के अन्य महाविद्यालय में भी प्रवेश ले सकेंगे। यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है। अब फोर्थ ईयर में जो एडमिशन्स होगा, एडमिशन आपका जो एडमिशन फीस है वो डायरेक्ट सबमिट नहीं होगी। सबसे पहले आपको कॉलेज से वेरिफिकेशंस करवाना पड़ेगा। कॉलेज से जैसे ही आपका वेरिफिकेशंस हो जाएगा, वेरिफिकेशंस कंप्लीट होने के बाद में आपकी जो आईडी है, जो अभी मैंने आपको बताई थी, जहाँ डिजिलॉकर से लॉगिन करते हैं ना, उस उस वहाँ पर जो आपकी आईडी से जैसे लॉगिन करोगे, उसी समय आपको पेमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा। जब तक आपका कॉलेज से वेरिफिकेशन से नहीं होगा, आपका जो कि पेमेंट का ऑप्शन नहीं दिखाई देगा। लिंक इनिशिएट होने पर विद्यार्थी निर्धारित समय सीमा में अपना जो पेमेंट है वो कर पाएंगे। स्नातक तृतीय वर्ष का परीक्षा परिणाम न घोषित होने की स्थिति में प्राविधिक प्रवेश दिया जा सकेगा। यानी कि आपका अगर थर्ड ईयर का रिजल्ट नहीं आया और फोर्थ ईयर के आपके एडमिशन स्टार्ट हो गए, या तो आप रिजल्ट का इंतजार करिए, अगर आपका रिजल्ट नहीं आए तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन अगर आप थर्ड ईयर में फेल हो जाते हो या आपकी सप्लीमेंट्री आ जाती है तो फिर आपका रिजल्ट जो जो एडमिशन है वो रोक दिया जाएगा, ठीक है? तो दोस्तों मैंने यहाँ पर सेकंड ईयर के, थर्ड ईयर के और फोर्थ ईयर में एडमिशन लेने के सभी नए नियमों को 2025 में समझा दिया है। उम्मीद कर रहा हूँ सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। ऑल एडमिशन रूल्स मैंने आपको बता दिए हैं, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के। फोर्थ ईयर का भी मैंने स्पेशल रूल्स बता दिए हैं, ठीक है? एमएमबीवाई, एमएमजे के स्टूडेंट के भी लिए भी रूल्स बता दिए। यूजी में अगर हमारी सप्लीमेंट्री, पीजी में अगर हमारी ये टिकट है तो उनके लिए भी मैंने नियम बता दिए हैं। सारे नियम मैंने अच्छे से आपको समझा दिए हैं। अगर आपको अब कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।